प्रिय दोस्तों, हम सभी को परमेश्वर ने अगुवाई करने का अवसर प्रदान किया है। शायद आप कह सकते हैं कि मैं तो कहीं का लीडर या अगुवा नहीं हूं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमारे पास एक परिवार है जहां पर परमेश्वर ने हमें अगुवाई प्रदान किया है, और वही अगुवाई हमें अन्य स्थानों पर भी अगुवाई करने की शिक्षा प्रदान करती है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक कैसे अगुवे बनना चाहिए और कौन सी मुख्य बातें हैं जो उस अगुवे के अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। दोस्तों, आइए, यदि आप चाहते हैं कि उन भेद भरी बातों को आप समझें, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि परमेश्वर एक अगुवे से क्या अपेक्षा करता है और कौन से गुण को वो देखना चाहता है। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा सलाम। आप इस समय सत्य वचन बाइबल अध्ययन देख रहे हैं और इस प्रसारण में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके फोन कॉल और मैसेजों के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि कृपया इस कार्य को जारी रखें, जिससे कि हमें आपके विचार प्राप्त होते रहें। दोस्तों, हम तीमुथियुस को लिखे पौलुस की पहली पत्री पर अध्ययन कर रहे थे और आज हम तीसरे अध्याय के दूसरे पद से आरंभ करेंगे। दोस्तों, हम अध्यक्ष की योग्यताओं को देख रहे थे और उसमें हम आज उपसेवकों की भी योग्यताओं को देखेंगे। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि कलीसिया के पदाधिकारी होना बहुत आसान कार्य है, बस आप पद ले लें और कुछ भी करते रहें। पर वचन में उनके लिए कुछ विशेष गुण बताए गए हैं, और यदि वे गुण उनमें ना हो तो वे परमेश्वर के मापदंड में खरे नहीं हैं। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनमें हम समझौता नहीं कर सकते। बहुत बार सिर्फ सामान्य योग्यता को ही देखा जाता है, पर इन महत्वपूर्ण गुणों को ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि कलीसिया का कार्य बाधित होता है या फिर गलत कार्य होने लगता है। आइए दोस्तों, हम इन गुणों को ध्यान से सुने और प्रयास करें कि अपनी स्थानीय कलीसिया में उसे लागू करने का प्रयास भी करें। चलिए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों नए नियम के पहला तीमुथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ये योग्यताएं एक धर्मवृद्ध की हैं, उसे ऐसा होना चाहिए। लिखा है निर्दोष। कलीसिया में आप कोई सा भी पद संभालें, आप पर दोष लगाया जाएगा, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दोष सच ना हो। निर्दोष का अर्थ है कि उस पर लगाया हुआ दोष सिद्ध ना हो पाए। मेरे प्रियो, जब मुझे एक बड़ी कलीसिया मिली तो एक बड़े प्रचारक ने मुझसे पूछा कि मुझे उस बड़ी कलीसिया में कैसा अनुभव हो रहा है। मैंने कहा, यह एक महान सौभाग्य है, परंतु मैं अपने आप को एक असामान्य स्थिति में पाता हूं। मुझ पर अनेक बातों का दोष लगाया जाता है और मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाता हूं कि सबके प्रश्नों का उत्तर दूं। अतः मैं अपने आप को सबके प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा वचन के प्रचार में व्यस्त रखता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आनंद मनाऊं कि दोष सत्य नहीं है। ऐसे पद पर होना अच्छा है। बिशप का यही गुण है, निर्दोष, अर्थात दोष लगाने पर दोषी साबित ना हो। तब वह आगे कहता है, एक ही पत्नी का पति। इसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। वह विवाहित हो। मेरे विचार में पौलुस के कहने का यही अर्थ है। आप कहेंगे,
कि पौलुस तो स्वयं विवाहित नहीं था, परंतु मेरा मानना है कि वह विवाहित था और उसकी पत्नी मर चुकी थी, क्योंकि विवाह किए बिना वह महासभा का सदस्य नहीं हो सकता था। उसने दूसरा विवाह इसलिए नहीं किया कि वह अधिकांश समय यात्राओं पर रहता था। सेवा के आरंभ में मैं अविवाहित था और मेरा एक मित्र सदा मेरा उपहास करके कहता था कि मैं पासवान होने योग्य नहीं हूं। मुझे एक पत्नी का पति होना चाहिए। तथापि मेरे विचार में इसका एक मुख्य अर्थ है कि बिशप तथा प्राचीन की 2 पत्नियां ना हों। पौलुस के युग में अनेक पत्नियां रखना स्वाभाविक था और 2 पत्नियां रखना तो एक आम बात थी, परंतु कलीसिया का कोई भी पदाधिकारी एक ही पत्नी का पति हो। आगे कहता है संयमी। एक प्राचीन को शांत स्वभाव का होना चाहिए। वह कान का कच्चा ना हो, उसे शांत चित्त होना चाहिए। तब आगे कहता है सुशील, अर्थात गंभीर स्वभाव का। उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह विनोदी ना हो, परंतु उसे अपने पद की गंभीरता का बोध होना चाहिए। तब हम देखते हैं सभ्य। प्राचीन को अपने आचरण में अनुशासित होना चाहिए। वह उंगली उठाने वाले काम ना करे। मैं एक ऐसे सेवक को जानता हूं जो अपनी लापरवाही के कारण बहुत परेशानी में पड़ गया था। उसके बारे में अफवाह थी कि वह किसी स्त्री के साथ अनुचित संबंध रखता है, परंतु मुझे जितनी भी जानकारियां मिली उनके आधार पर मुझे विश्वास था कि वह निर्दोष है। वह निश्चय ही बोलने में बहुत लापरवाह था और सामाजिक सभाओं में उपहासपूर्वक कहता था कि वह किसी की पत्नी को घर ले जा रहा है। वह उसे प्रवेश द्वार तक ले जाकर अलविदा कहता और अपने घर चला जाता था। यह सब उपहास था, परंतु कुछ लोगों ने उस पर शक किया और अफवाह फैला दी। मेरे विचार में किसी पदाधिकारी या सेवक का आचरण निंदा का पात्र नहीं होना चाहिए। जी हां, विनोद अच्छा है, परंतु वह संदिग्ध स्थिति उत्पन्न न करे। तब पौलुस आगे कहता है अतिथि सत्कार करने वाला, अर्थात पहुनाई। प्राचीन में अतिथि सत्कार का गुण होना चाहिए। वह अपने प्रचारक या किसी को भोजन करवाए। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने अपनी यात्राओं में अनेक अति उत्तम अतिथि सत्कार करने वाले विश्वासियों को देखा है। जी हां, कभी कोई आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? कोई मेरे होटल के कमरे में फूल भेज देता है तो कोई फलों का कटोरा। एक बार मेरा एक दांत जिसमें मैंने छेद को भरवाया था वह टूट गया, तो मेरे एक डॉक्टर मित्र ने मुझे एक बहुत ही अच्छे दंत विशेषज्ञ के पास भेजा। वह एक अति महान व्यक्ति था। मैं आज भी अपने दांतों के लिए उसी के पास जाता हूं। ऐसे सत्कारी मनुष्य संपूर्ण देश में पाए जाते हैं। आगे वह कहता है सिखाने में निपुण। यह एक बात है जिस पर मैं सबसे अधिक बल देता हूं। मेरे विचार में प्राचीन वही हो जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, अन्यथा नहीं। मैं अपने कलीसिया के पदाधिकारियों को सदा ही कहता था कि उनकी थियोलॉजी की परीक्षा होनी चाहिए कि पद के लिए उनकी योग्यता आंकी जाए। मैं इसे संभव तो नहीं बना पाया, परंतु
मेरे विचार में यह बिल्कुल उचित था। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। अब हम देखेंगे कि प्राचीन में क्या नहीं होना चाहिए। पहला है पियक्कड़, वह शराबी ना हो। दूसरा है मारपीट अर्थात झगड़ालू ना हो। तीसरा है धन का लोभी अर्थात धन का लालची ना हो। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है कि धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। अपना पैसा हो या कलीसिया का पैसा, उसका दुरुपयोग उसे परेशानी में डाल देगा। तब वह कहता है कोमल अर्थात जो तर्क को समझता हो, जिससे आप कुछ कहें तो वह उसे तर्कपूर्ण रूप से समझे। और तब आगे कहता है झगड़ालू। कलीसिया में उत्पात मचाने वाले को पदाधिकारी न बनाया जाए। और तब वह कहता है आगे लोभी, वह पैसों के पीछे न भागता हो। यह प्रतीक आराधना के बराबर है। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। प्राचीन अपने परिवार पर अधिकार रखता हो, तानाशाह नहीं प्रबंधक हो। तब आगे लिखा है पहला तीमुथियुस 3 उसके 5 पद में, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का संचालन न कर पाए तो वह कलीसिया का संचालन कैसे करेगा। पहला तीमुथियुस 3 उसके 6 पद में आगे लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। ध्यान दीजिए, नया चेला अर्थात जिसका हाल ही में मन परिवर्तन हुआ हो। कभी कभी 1 सप्ताह पूर्व ही मन फिराने वाले को पदभार सौंप दिया जाता है, वह अभी इसके योग्य नहीं है। आज इस चेतावनी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नए विश्वासी जब धर्म सिद्धांतों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं तो मसीह के काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि सच क्या है। आगे कहता है, अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। शैतान का सबसे बड़ा पाप है उसका घमंड। आज यह प्रचारकों और कलीसिया के पदाधिकारियों का भी पाप है। यह हमारे लिए एक संकट है, परंतु कलीसिया में इसका होना निंदा की बात है। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में आगे लिखा है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है बाहर वालों में, अर्थात जो कलीसिया से बाहर हैं, जो समाज में गलत काम करने के लिए जाना जाता हो या झूठ बोलता हो, तो वह इस योग्य नहीं कि उसे पदभार सौंपा जाए। वह तो वास्तव में शैतान का प्रत्याशी है। वह प्रभु के स्थान पर शैतान का प्रतिनिधित्व करेगा। हम आगे देखते हैं उपसेवकों की योग्यताएं। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हों। यहां सेवकों का अर्थ है डीकन। पौलुस और अपोल्लोस को सेवक कहा गया है।
मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु सेवक है। रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसके 4 पद में सरकारी अधिकारियों को सेवक कहा गया है। और दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 15 पद में यह शब्द शैतान के दूतों के लिए काम में लिया गया है। कहने का अर्थ है कि सेवक शब्द कर्मियों के लिए आमतौर पर काम में लिया जाता था। हम प्रेरितों के काम अध्याय 6 में आरंभिक कलीसिया में सेवकों के पद का उद्भव देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास उन्हें कलीसिया में सेवक नियुक्त किए जाने का बाइबल निहित आधार है। सेवक या उपसेवक यद्यपि कलीसिया के भौतिक प्रबंधन से संबंधित है, अतः उसे आत्मिक जन होना अनिवार्य है। आज हम किसी सेवक को आत्मिक योग्यताओं की अपेक्षा सांसारिक योग्यता के आधार पर नियुक्त करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि यदि कोई मनुष्य एक सफल व्यवसायी है तो वह एक सफल सेवक भी होगा। आज बहुत सेवक इसी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। मैंने पहला तीमुथियुस में बल देकर कहा था कि स्थानीय कलीसिया को समाज में अपना प्रकाशन प्रकट करना चाहिए और इस काम में उसे व्यवहारिकता पर उतर आना चाहिए, जैसे निर्माण कार्य, बिजली की व्यवस्था और अनेक अन्य भौतिक विषय जो उत्साहवर्धक न हो। परंतु फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलीसिया को इन सब बातों के उपरांत भी समाज में आत्मिक सेवा करनी चाहिए। हम प्रायः सांसारिक योग्यताओं को पहले रखते हैं, जबकि आवश्यक यह है कि पदाधिकारी अपने पद के निमित्त आत्मिक योग्यताएं रखे। किसी ने कहा है, जब कलीसिया उस संसार से संबंध नहीं रख पाती है तब वह इस संसार से भी संपर्क तोड़ देती है। मैं इस कथन से 100% सहमत हूं। जब तक आत्मिक पक्ष पर बल न दिया जाए तब तक कलीसिया सांसारिक उपलब्धि भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। अतः उपसेवकों में भी आत्मिक योग्यताओं का होना अनिवार्य है। इसीलिए वह आगे फिर कहता है, गंभीर, अर्थात सेवकों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। आगे कहता है, दो रंगी, सेवक बात का पक्का हो, मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ अलग बात ना करे, उसके वचनों का मूल्य हो। सबको प्रसन्न करना या अपने पांव पर खड़ा होना कठिन कार्य है। एक दब्बू मनुष्य और एक तानाशाह में बराबर संतुलन होना चाहिए। तब वह कहता है, पियक्कड़। बाइबल संयम की शिक्षा देती है और यह एक महत्वपूर्ण गुण है। मेरे विचार में बाइबल संपूर्ण त्याग का आदेश नहीं देती है, क्योंकि दवाइयों की कमी के कारण उस युग में मदिरा को दवा के समान काम में लिया जाता था। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय उसके 23 पद में हम देखेंगे कि पौलुस तीमुथियुस को पेट की परेशानी के कारण मदिरा पीने का परामर्श देता है। आज भी अधिकांश दवाओं में अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा होती है। आज मदिरा के साथ हमारी समस्या है कि हम उसे नशे के लिए काम में लेते हैं। अतः कलीसिया को उसके संपूर्ण त्याग पर बल देना चाहिए। मेरे विचार में एक विश्वासी को मदिरा ताजगीदायक पेय स्वरूप काम में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका उदाहरण देते हुए नशे की बात को करते हैं।
आगे कहता है, नीच कमाई का लोभी ना हो, अर्थात धन का लोभ उसमें ना हो। उसे निष्ठापूर्वक कलीसिया के पैसों का उपयोग करना चाहिए। पैसों के दुरुपयोग का दोष सेवक को और कलीसिया को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। जिस काम के लिए पैसा निर्धारित किया जाए उसी काम में उसे लगाना चाहिए। मेरे मित्रों, मैंने देखा है कि कलीसिया के अधिकांश अधिकारी सत्यनिष्ठ हैं, परंतु एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक छोटा समूह ही पैसों की गड़बड़ी करता है। यदि संसार के समक्ष कलीसिया कुछ प्रकट कर पाए तो वह एकमात्र पैसों के संबंध में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी है। आज मैं आप सबके साथ यही कहना चाहता हूं कि किसी भी कलीसिया के अधिकारी को सत्यनिष्ठ होना है, और जो भी यहां पर बातें बताई गई है एक सेवक के रूप में जिसे हम देख रहे हैं, अपनी कलीसियाओं में ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करें और निश्चय जानें कि आपकी कलीसिया आशीषित कलीसिया होगी। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने अध्यक्ष और उपसेवक दोनों के गुणों के बारे में जाना। अब आप विचार करें कि क्या आप इन बातों को अपने पदाधिकारियों में देख पाते हैं। मेरा प्रयास फूट डालने का नहीं है, पर मैं सुधार की गुंजाइश को तलाशने का प्रयास कर रहा हूं। निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, सिखाने में निपुण आदि ये सारी बातें एक अगुआ तभी सिखाने में निपुण हो सकता है जब वह स्वयं सीखा हुआ हो। यदि हमारे अगुओं को ही परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना हो तो वह कलीसिया के विश्वासियों की अगुवाई कैसे कर पाएगा। वह लोगों के आत्मिक उन्नति का माध्यम नहीं बन सकता। जैसे एक शिक्षक यदि पाठ ना जानता हो तो वह कैसे विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा सकता है। आज कलीसिया में सबसे बड़ी समस्या है वचन का ज्ञान ना होना। लोगों के पास बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है और वचन के भेदों को हमें सिखाता और प्रकट करता है। हमें वचन को जानने के लिए समय देना पड़ेगा, और जब कोई विश्वासी वचन के ज्ञान में बढ़ेगा तब वचन और परमेश्वर का आत्मा ही उसकी अगुवाई करेगा। इसके कारण उसका आचरण और अन्य गुण स्वयं उन्नत होते चले जाएंगे। वचन का ज्ञान कलीसिया के सभी पदाधिकारियों के लिए एक अनिवार्य योग्यता है, पर समस्या यह है कि हम सांसारिक योग्यताओं को महत्व देते हैं और वचन के ज्ञान को किनारे कर देते हैं, जो समस्याओं को हमेशा बढ़ावा देता है। यदि सारे पदाधिकारी वचन के द्वारा नियंत्रित होंगे तो सभी एक ही रीति से विचार करेंगे और हम भी वचन का एक ही अर्थ निकालेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। कलीसियाई प्रबंधन के पहले पारिवारिक प्रबंधन आता है। हम अगुओं के परिवारों के द्वारा भी उनके गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई वचन के आधार पर चलता है तो उसके परिवार में भी हमें वचन का नियंत्रण दिखाई देता है। मित्रों, हमारे पास नियम की एक ही पुस्तक है और वह है बाइबल। वही हमारे लिए सब कुछ है। आइए हम उसी के वचन के अनुसार, वचन के आधार पर चलें और अपना जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद और आदर के साथ आपके सन्मुख में आते हैं और विनती करते प्रभु कि आपके वचन के अनुसार हमें अगुवाई प्रदान करें। इस सुंदर मनन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सिखाया कि हमें किस रीति से अगुवाई करना चाहिए। खास तौर से पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम जब एक अगुवे की भूमिका में हैं तो हम सबसे पहले अपने परिवार की अगुवाई करने पाएं। हमारा परिवार वचन के आधार पर चले। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सारे सदस्य वचन के नियंत्रण में पाए जाएं, ताकि प्रभु दूसरों को सिखाने से पहले दूसरों के सन्मुख अपना एक पवित्र और बाइबल आधारित आचरण हम रखने पाए। हमारी विनती है पिता कि हमारे सभी अगुओं को, हमारे सभी दर्शकों को ऐसी सामर्थ्य दे
कि वे कम से कम अपने परिवार में वचन आधारित अगुवाई प्रदान करें, जिससे कि हम कलीसिया में एक वचन आधारित अगुवाई को देखने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए और अद्भुत बातों को सीखने में प्रभु आपकी अगुवाई करते रहे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने परिवार में वचन आधारित अगुवाई प्रदान करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, भय के योग्य। रेवरेंड शब्द का अर्थ है भय के योग्य, जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कलीसिया के भौतिक प्रबंधन के लिए सेवकों की नियुक्ति की गई है जिनमें आत्मिक गुण होना खाली स्थान है। ए, जरूरी नहीं। बी, चाहिए। सी, अनिवार्य है। डी, चलता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।